तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में भाई ग्यूतारो ने लिटरली तेंगेन जैसे हाशिरा की वाट लगा दी थी। पर भाई आखिर क्या होता अगर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में इस बार तेंगेन की जगह कोई और हाशिरा जाता। क्या वो ग्यूतारो को डिफीट कर पाते या फिर खुद ही भगवान को प्यारे हो जाते। तो ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर तेंगेन की जगह अपना रेंगोकू सान एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाता तो क्या होता। भाई अपने ओरिजिनल स्टोरी की तरह जैसे रेंगोकू एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग के लिए निकलेगा तो उस वक्त तांजीरो एंड उसकी गैंग साथ में आने का जिद करेंगे और भाई अपना रेंगोकू सान उस चीज को मना नहीं करेगा एंड बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ये चारों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद उधर जाते ही डाकी तांजीरो के ऊपर अटैक करने वाली होगी कि तभी वहां पे रेंगोकू सान आ जाएंगे एंड फिर तांजीरो को बचा लेगी। जिसके बाद फिर रेंगोकू डाकी के साथ फाइट करेगा और बहुत ही इजीली उसका सर भी काट देगा। पर तभी रेंगोकू देखेगा डाकी के बॉडी से ग्यूतारो को आते हुए। रेंगोकू ग्यूतारो को देखते ही उसके मैलिशियस इंटेंट को सेंस कर लेगा और उसके ऊपर तुरंत अटैक करेगा। पर ग्यूतारो भाई बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेगा। इसके बाद दोनों रेंगोकू एंड ग्यूतारो के बीच में खतरनाक वाली फाइट होगी बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह। जिस फाइट के दौरान ग्यूतारो रेंगोकू को पॉइजन भी कर देगा जिससे भाई रेंगोकू की खतरनाक वाली बैंड बच जाएगी। दूसरी तरफ तांजीरो एंड उसके पंटर लोग भी डाकी के साथ फाइट करेंगे। ग्यूतारो के इस पॉइजन से फिर रेंगोकू को बचाने के लिए तांजीरो भी आता है। जिसके बाद भाई फिर ग्यूतारो अपने डिस्ट्रक्टिव सिकल अटैक से रेंगोकू एंड तांजीरो की मार देता है एंड लास्ट में जाके ग्यूतारो अपने अल्टीमेट अटैक से लिटरली सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तभी नेजुको सबको बचा लेती है एंड रेंगोकू भी कैसे तो भी करके तांजीरो एंड बाकी के लोगों को बचा लेता है। आफ्टर ऑल भाई रेंगोकू कभी भी किसी इनोसेंट बंदे को नहीं मरने देगा। पर इस प्रोसेस में भाई वो खुद मारा जाता है ड्यू टू पॉइजन एंड सीरियस इंजरीज क्योंकि भाई रेंगोकू ग्यूतारो के स्पीड को मैच ही नहीं कर पाता। आफ्टर ऑल भाई तेंगेन अपने स्पीड के कारण ही ग्यूतारो को डिफीट कर पाया था। तो भाई अगर रेंगोकू एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाता तो भाई रेंगोकू का फिर से डोनट हो जाता। अब नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं जिसमें ग्यूतारो एंड डाकी से फाइट करने के लिए पाउटा ओबनाई इगुरु जाएगा। वैसे ओरिजिनल में तो ये बहुत हवा कर रहा था, अभी देखते हैं ये क्या कर पाएगा। अपने सिनेरियो में जैसे इगुरु एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाने का ट्राई करेगा उस वक्त तांजीरो एंड उसकी गैंग भी बोलेंगी कि उन्हें भी आना है। पर भाई हम सबको पता है कि तांजीरो एंड ओबनाई की जरा भी नहीं बनती। एक्चुअली में भाई इस ओबनाई की तो लिटरली किसी से भी नहीं बनती। लिटरली ये सबको हेट करता है अपार्ट फ्रॉम मित्सुरी। इसी के कारण ओबनाई अकेले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट चला जाता है एंड भाई यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो अपने सिचुएशन में बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ओबनाई बहुत इजीली डाकी का सर भी काट देगा एंड इसके बाद वो ग्यूतारो को इमर्ज होते हुए देखेगा एंड उससे भी वो देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देगा। पर ग्यूतारो उसके अटैक को डॉज कर लेगा जिसे देखकर ओबनाई भी शॉक हो जाएगा। इसके बाद ग्यूतारो अपने ब्लड सिकल से फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक करेगा ओबनाई पाउटा पे जिससे ओबनाई स्टार्टिंग में जरूर डॉज करेगा। आफ्टर ऑल भाई वो स्नेक ब्रीदिंग यूज कर सकता है जिसके कारण वो सांप की तरह मूव करके बच जाएगा। पर इवेंचुअली ओबनाई ग्यूतारो के पॉइजन से स्ट्रक तो हो जाएगा एंड भाई इस सिचुएशन में तांजीरो एंड उसके पंटर लोग भी नहीं है तो इसके कारण ओबनाई डाकी एंड ग्यूतारो दोनों के साथ एक साथ फाइट करेगा। पर भाई इस फाइट में लिटरली ओबनाई का स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म होने का आएगा एंड आफ्टर ऑल भाई स्पीड के मामले में भी ओबनाई 7th रैंक पे आता है जिससे ओबनाई वन ऑफ द स्लोएस्ट हाशिरा है एंड इसके कारण भाई अल्टीमेटली ओबनाई पॉइजन से ग्यूतारो एंड डाकी के हाथों मारा जाएगा। पर अगर भाई ओबनाई डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर ले तो पक्का उनको हरा देगा पर शायद से अल्टीमेटली मर ही जाएगा ड्यू टू पॉइजन। अच्छा है भाई मर गया, फाइनली मित्सुरी मेरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हाशिरा देखते हैं जो कि अपना म्यूचुरी तोकितो। देखो हम सबको पता है कि म्यूचुरो कितना अकेला और शांत सा रहता है तो भाई मोस्ट लाइकली अपने इस टाइमलाइन में भी तोकितो अकेले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट चला जाएगा। इसके बाद फिर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह म्यूचुरो बहुत इजीली डाकी का सर भी काट देगा। आफ्टर ऑल भाई म्यूचुरो लिटरली 2 मंथ्स में हाशिरा बन गया था जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया एंड इवन स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में इसने अकेले से ग्योको को मार दिया था। भाई म्यूचुरो को आंडू पांडू तो नहीं है जिसके कारण जैसे ही डाकी के अंदर से ग्यूतारो बाहर आएगा म्यूचुरो उसे देखते उसके ऊपर अटैक करेगा जैसे उसने हानतेंगु के ऊपर किया था जिस अटैक को ग्यूतारो भी डॉज कर ही लेगा। इसके बाद दोनों ग्यूतारो एंड डाकी दोनों मिलकर म्यूचुरो के ऊपर अटैक करेंगे एंड फिर इन तीनों के बीच में खतरनाक वाली फाइट चालू हो जाएगी एंड सिंस भाई म्यूचुरो लिटरली द स्लोएस्ट हाशिरा है तो इसके कारण वो ग्यूतारो के ब्लड सिकल से पॉइजन हो जाएगा। पर तभी भाई अगर म्यूचुरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर ले तो वो भाई इजीली ग्यूतारो एंड डाकी दोनों को ओवर पावर कर लेगा। पर भाई इवेंचुअली म्यूचुरो ग्यूतारो के डिस्ट्रक्टिव पावर एंड इंसेंट स्पीड से मारा जाएगा क्योंकि भाई म्यूचुरो लिटरली द
स्लोएस्ट हाशिरा है एंड इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम है। भाई अपनी इस टाइमलाइन में नेजुको भी नहीं है ग्यूतारो के वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक से उसे बचाने के लिए। पर भाई अगर म्यूचुरो के साथ तांजीरो एंड गैंग होती तो भाई आराम से म्यूचुरो से हरा पाता। भाई यार ये हाशिरा भी दाकी एंड ग्यूतारो को नहीं मार पाए। भाई आगे जाके कोई हाशिरा इन्हें मार भी पाएगा या नहीं, वेल ये तो आगे जाके पता चलेगा। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो अब अपना नेक्स्ट हाशिरा है ग्यू तोमियो का। सो भाई अपनी इस टाइमलाइन में ग्यू बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाता है, जहाँ उसके साथ तांजीरो एंड गैंग भी साथ में आती है। इसके बाद भाई ग्यू बहुत इजीली दाकी का सर काट देता है एंड फिर दाकी के अंदर से ग्यूतारो प्रकट हो जाता है एंड बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह ग्यूतारो एंड ग्यू के बीच में फाइट हो जाती है एंड ग्यू बहुत ही आराम से ग्यूतारो के ब्लड सिकल अटैक को डॉच करता है एंड उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। आफ्टर ऑल भाई इसने अपर मून 3 अकाजा को टक्कर दी थी इन द इन्फिनिटी कैसल आर्क। जिसके बाद फिर ग्यू अपने इंसेन स्पीड एंड काम बिहेवियर से ग्यूतारो को खतरनाक वाले इंजूर कर देता है एंड अपने 11th फॉर्म से तो उसकी लिटरली वाट ही लगा देता है। तो भाई फिर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ग्यू एंड तांजीरो फिर ग्यूतारो से फाइट करते हैं, जिससे वो इवेंचुअली पॉइजन भी हो जाते हैं। पर फिर ग्यू एंड तांजीरो कैसे तो भी करके ग्यूतारो का सर काट ही देते हैं, जब तांजीरो फाइनली अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेता है एंड फिर भाई इसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह नेजुको ग्यू को उस पॉइजन से हील कर लेती है। तो भाई फाइनली अपने को एक हाशिरा तो मिल गया जो कि ग्यूतारो को हरा सकता है, पर आई थिंक भाई अगर ग्यू अकेला होता तो भाई नहीं हरा पाता। वेल अभी अपने नेक्स्ट हाशिरा को देखते हैं जो कि ये मेरी प्यारी मित्सुरी। वेल अपने सिचुएशन में जैसे मित्सुरी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग को निकलेगी तो यहाँ भी तांजीरो एंड उसकी गैंग उसके साथ आने को बोलेंगे, जिसे मित्सुरी खुशी खुशी हाँ बोलेंगी एंड फिर इसके बाद भाई सब कुछ अपने ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसे ही होगा एंड फिर फाइनली ग्यूतारो एंड मित्सुरी के बीच में खतरनाक वाली फाइट चालू होगी एंड फिर उसको देखते ही मित्सुरी ग्यूतारो के ऊपर अटैक करेगी एंड ग्यूतारो भी अपने ब्लड सिकल से मित्सुरी के ऊपर अटैक करेगा। पर मित्सुरी उसकी इंसेंट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग रेंज अटैक के कारण आराम से ग्यूतारो के अटैक से बच पाएगी और उसे अच्छी खासी टक्कर देगी। इसके बाद दोनों तांजीरो एंड मित्सुरी मिलकर ग्यूतारो के साथ फाइट करते हैं, जिस फाइट के दौरान वो पॉइजन भी हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं कि तभी मित्सुरी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेती है एंड तांजीरो भी ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसा अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेता है, जिससे वो दोनों फाइनली दाकी एंड ग्यूतारो को सर एक साथ काट देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट हाशिरा की, जो कि ये शिनोबू। सो अपने इस सिचुएशन में शिनोबू भी तांजीरो एंड गैंग को लेकर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाती है, जहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह जैसे ही दाकी तांजीरो को मारने वाली होगी तब शिनोबू उसे बचा लेगी एंड उसे स्टार्टिंग में जरूर डिफिकल्टी होगी दाकी का सर काटने में, क्योंकि भाई शिनोबू का स्टाइल वैसे है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली पॉइजन इंजेक्ट करके डीमन को मारती है। तो इसके कारण अपने इस टाइमलाइन में तांजीरो शिनोबू के हेल्प से दाकी का सर काट देगा एंड तभी उसके अंदर से ग्यूतारो बाहर आ जाएगा। उसे देखते ही शिनोबू अपने पॉइजन से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है, पर भाई आखिरकार वो ग्यूतारो है, जिसके कारण वो बहुत इजीली शिनोबू के पॉइजन से हील भी हो जाता है एंड फिर शिनोबू एंड ग्यूतारो के बीच में खतरनाक वाली फाइट होती है। दूसरी तरफ दाकी भी जेनित्सु एंड इनुस्के से लड़ती है एंड फिर तांजीरो शिनोबू की मदद करता है टू फाइट ग्यूतारो। इस फाइट में ग्यूतारो के ब्लड सिकल अटैक से शिनोबू बहुत इजीली बच जाती है ड्यू टू हर इंसेन स्पीड, पर इवेंचुअली भाई वो भी पॉइजन हो ही जाती है। आई मीन भाई अगर तेंगेन हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकती, पर उसे इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि भाई उसके पास भी थोड़ी रेजिस्टेंस होती है। आफ्टर ऑल वो भी पॉइजन का ही यूज करके दूसरों को मारती है। इसके बाद भाई ग्यूतारो शिनोबू को देखता है कि कैसे वो पॉइजन से इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है, जिसे देखकर ग्यूतारो फुल पगला जाता है एंड अपने मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिकल अटैक से सब तबाह कर देता है, जिससे शिनोबू खतरनाक वाली इंजर हो जाती है। आफ्टर ऑल भाई वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इसी वक्त तांजीरो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेगा एंड शिनोबू तांजीरो दोनों ग्यूतारो को सर काटने का ट्राई करेंगे, पर भाई शिनोबू इतनी फिजिकली पावरफुल ही नहीं है, जिसके कारण फिर ये दोनों ग्यूतारो के हाथों मर जाएंगे एंड फिर ग्यूतारो जेनित्सु एंड इनुस्के की भी मार देगा। सो भाई अगर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में शिनोबू गई रहती तो भाई डीमन स्लेयर का एनिमे वहीं पे खत्म हो जाता। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे डेंजरस हाशिरा की, जो कि अबाउट है सानेमी शिनाजुगावा। देखो सानेमी की बात करें तो इसे जैसे ऑर्डर मिलता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग जाने का, वैसे ही तांजीरो एंड गैंग आने का जिद करती है, पर भाई हम सबको पता है कि सानेमी कितना ज्यादा इगोइस्टिक है एंड तांजीरो को तो बहुत ही ज्यादा हेट करता है, तो ऑफ कोर्स भाई वो उन्हें लेकर नहीं जाएगा एंड ये भी बोलेगा कि मुझे तुम जैसे चूजों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद फिर उधर जाते ही सानेमी दादा सेकंड्स में दाकी का सर काट देगा एंड तभी वो बोलेगा भी कि क्या ही वीक डीमन था। जिसके बाद वहां पे भाई ग्यूतारो प्रकट हो जाएगा एंड उसे देखते ही सानेमी फुल एक्साइट होगा एंड ग्यूतारो के ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद सानेमी एंड ग्यूतारो डाकी में खतरनाक वाली फाइट होती है एंड सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग स्टाइल से फुल डिस्ट्रक्टिव अटैक करता है, जो कि इतने फास्ट होते हैं कि क्या ही बोलिए। आफ्टर ऑल भाई सानेमी सेकंड फास्टेस्ट हाशिरा है डीमन स्लेयर में। वेल इस फाइट में ग्यूतारो के सिकल अटैक से अपना विंड हाशिरा भी इवेंचुअली पॉइजन हो ही जाता है, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि सानेमी का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है एंड इसी के कारण वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है कि तभी सानेमी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेगा एंड फिर अपने खतरनाक स्पीड, इंसेंट ड्यूरेबिलिटी एंड अपने रेयर मरीची ब्लड से उन दोनों को कंफ्यूज करके एक झटके में उनका सर एक साथ काट देगा, क्योंकि भाई
भाई विदाउट मार्क तो आई डोंट थिंक सो सानेमी ग्यूतारो को हरा पाएगा ड्यू टू सानेमीज फाइटिंग स्टाइल जो कि बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। पर भाई इन दोनों को हराने के बाद सानेमी इवेंचुअली मर जाएगा ड्यू टू पॉइजन, क्योंकि अपने इस टाइमलाइन में नेजुको वहां पे नहीं होती जो कि सानेमी को बचा पाए। पर भाई अगर नेजुको होती भी तभी भी सानेमी मर ही जाता, क्योंकि सानेमी कुछ भी करके नेजुको से तो हील नहीं होता। सो अब इसके बाद फाइनली बात करते हैं अपने द वन एंड ओनली रिमेनिंग हशीरा स्टोन हशीरा उर्फ ग्योमे की। भाई अब मैं ग्योमे के बारे में क्या ही बोलूं, ये लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा है जिसने कोको शिबो को हरा दिया था एंड मुजन को मारने में भी इसका बहुत ही बड़ा हाथ था। तो भाई अगर ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाता तो भाई जैसे ही दाके एंड ग्यूतारो इसे दिखते, आई मीन दिखते नहीं मतलब सेंस होते, वैसे ही भाई सेकंड्स में ये दोनों का सर काट देता, वो भी एक साथ। एंड आई डोंट थिंक सो भाई ग्योमे को मार्क की भी जरूरत है इन दोनों को हराने के लिए। सो नो डाउट भाई ग्योमे से तो पंगा नहीं लेना है। सो भाई यही थे अपने सारे व्हाट इफ सिनेरियोस कि अगर क्या होता अगर कोई और हशीरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट चला जाता। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हें और कौन से डीमन स्लेयर के व्हाट इफ टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।